नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। अब आपको बार बार कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। अब घर बैठे ही केस की सुनवाई और फैसला हो जाएगा। देश में पहली बार राजस्थान और महाराष्ट्र में डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की गई है। अब आपको कानूनी न्याय घर बैठे भी मिल सकता है। देश में पहली बार दो राज्यों, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 अगस्त शनिवार से भारत की पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत का आयोजन किया गया। पहले ही दिन इस अदालत में 69 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए। अब लोगों को घर बैठे न्याय प्राप्त करने में सुविधा होगी। देश भर की विभिन्न अदालतों में प्रतिदिन बढ़ते केसेज और पेंडिंग पड़े केसेज को देखते हुए डिजिटल लोक अदालत भारतीय न्यायिक प्रणाली राष्ट्रीय लोक अदालत के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। पहले दिन दर्ज हुए 69 लाख केस। राजस्थान में डिजिटल लोक अदालत ने कुल 568 पीठों का गठन किया, जिसमें कुल 5,62,295 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 2,28,863 मुकदमे पहले के थे और 3,33,432 मामले राज्य की विभिन्न अदालतों में लंबित थे। महाराष्ट्र में डिजिटल लोक अदालत में कुल 63,99,983 ट्रैफिक चालान के मामले दर्ज किए गए। जुपिटस, जो दुनिया की पहली जस्टिस टेक्नोलॉजी कंपनी होने का दावा करती है, ने इस डिजिटल लोक अदालत की मेजबानी की। चीफ जस्टिस यू ललित ने किया था लॉन्च। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन द्वारा संचालित इस डिजिटल लोक अदालत को जुलाई में जयपुर में आयोजित 18वीं अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के दौरान राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पहली बार था कि लोक अदालतों को एंड टू एंड डिजिटल बनाया गया था, यानी लोक अदालत की प्रक्रिया में कोई भी घटना या कार्य मुकदमा दायर करने से लेकर न्यायाधीश स्तर पर पुरस्कार सृजन तक शारीरिक रूप से आयोजित नहीं किया गया था। न्याय व्यवस्था सुगम और प्रभावशाली बनेगी। ऐतिहासिक रूप से लोक अदालतों को सभी के लिए न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सबसे प्रभावशाली उपकरणों में से एक के रूप में जाना जाता है। हालांकि लोक अदालत का डिजिटल परिवर्तन सभी लोगों के लिए सुविधाजनक है। इसने न केवल सभी के लिए न्याय तक पहुंचने में मदद मिली है, बल्कि लोक अदालत में शामिल कोर और प्रशासनिक दोनों प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से बदलकर देश में न्याय को और आसान और सुगम बनाया है। एडवांस डाटा एनालिटिक्स टूल्स का उपयोग किया गया है। ज्यूपिटिस के संस्थापक और सीईओ रमन अग्रवाल ने कहा, आज भारतीय न्याय प्रणाली के इतिहास में सबसे बड़ा दिन है। पहली डिजिटल लोक अदालत ज्यूपिटिस के सहयोग से शुरू की गई है। मुझे बहुत खुशी है कि डिजिटल लोक अदालत ने न केवल न्याय तक पहुंच में वृद्धि हुई है, बल्कि विवादों के निपटारे में भी यह अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल लोक अदालत के लिए उन्नत डेटा एनालिटिक्स टूल का प्रयोग किया गया है, जो बेहतर नीति निर्माण और डेटा संचालित निर्णयों के लिए वास्तविक समय के आधार पर गहरी अंतर्दृष्टि, दृष्टिकोण और रुझान हासिल करने में मदद करेगी। इसके साथ ही रालसा का जुपिटाइस ऐप लाएगा न्याय जगत में क्रांति। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव दिनेश कुमार गुप्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर परिसर में प्रेस वार्ता का आयोजन कर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के समक्ष उपस्थित में बताया कि अब आमजन घर बैठे जुपिटाइस ऐप के माध्यम से अपने मुकदमों को राष्ट्रीय लोक अदालत में लगवा सकेंगे। उसमें अपनी सहमति और असहमति सब कुछ घर बैठे लेकिन शीर्ष विद्वान न्यायाधीशों के समक्ष संकोच प्राप्त कर सकते हैं। कानून की अज्ञानता से ऊपर उठकर आमजन अपने मुकदमों को बिना किसी बिचौलियों के माध्यम से इस विशेष ऐप से घर बैठे निस्तारण करवा सकेंगे। न्याय आपके द्वार पहल पर इस ऐप को तैयार किया गया है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने तैयार किया है, जिसका लोकार्पण गत दिनों केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू और मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय एन.वी. रमन्ना द्वारा 2 दिवसीय न्यायिक मीट के दौरान किया। यह ऐप राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण की पहल पर अपने आप में अनूठा प्रयोग है, जिसे जयपुर में पधारे देश के समस्त हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों ने सराहा। इस मॉडल को अन्य राज्यों में भी लागू करने का आश्वासन दिया। इस ऐप के द्वारा पक्षकार के मोबाइल पर डिजिटल माध्यम से दोनों पक्षकारों की प्री काउंसलिंग हो सकेगी और एसएमएस के जरिए उनके फैसले की कॉपी भी घर बैठे प्राप्त होगी, जिससे आमजन को सस्ता, सुलभ, त्वरित और निःशुल्क न्याय घर बैठे प्राप्त
आपने अभी जो शुरू किया है इसका इस बार हमने आपको ये बताते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि माननीय कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय न्यायाधीश श्री MM श्रीवास्तव साहब की प्रेरणा एवं उनके प्रोत्साहन से हमने इंडिया की पहली डिजिटल लोक अदालत प्लेटफॉर्म जुपिटिस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी चंडीगढ़ बेस्ड है जिसके CEO श्री रमन जी अग्रवाल हैं, उनके साथ मिलकर हमने लंबी मीटिंग करके और एक इंडिया का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म लोक अदालत का तैयार किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का अभी 16-17 जुलाई को राजस्थान में 18वीं अखिल भारतीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मीट हुई थी। उसके दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री UV ललित साहब द्वारा विमोचन किया गया था, उसका रिलीज किया गया था। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के आधार पर हम इस बार प्रत्येक मामले को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोक अदालत में रेफ़र कर रहे हैं। इसमें जुपिटिस की टीम ने लगातार हमारा सहयोग किया है और सारे डाटा को इंटीग्रेट करने में, API जारी करने में और जितने भी स्टेक होल्डर्स हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के, तालुका विधिक सेवा समिति के, उनको ट्रेंड करने में, उनको इससे अपडेट करने में उन्होंने बहुत सहयोग किया। और हमने इस बार इंडिया में पहली बार प्रत्येक मुकदमे को रेफ़र करने से लेके एप्लीकेशन देने तक पक्षकारों की जिज्ञासा जो FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उनका जवाब देने के लिए एक चैटबॉट बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच, काउंसलर की नियुक्ति, केस का रेफरेंस, कॉज लिस्ट तैयार होना लोक अदालत के लिए और जो अवार्ड पास होगा, जो समझौता होगा, उन सबको हमने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंटीग्रेट करने की कोशिश की है। और हम पहली बार जो है इंडिया में इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में एक नए कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार वर्ष 2022 की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 13/8/2022 को कल संपूर्ण राजस्थान में किया जा रहा है। इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी जिला न्यायालय, उपभोक्ता मंच, सारे रेवेन्यू कोर्ट्स और जितने भी ट्रिब्यूनल, आयोग और मंच आदि हैं, उन सब में ये राष्ट्रीय लोक अदालत जोर शोर से आयोजित की जा रही है। जैसा कि आप सभी को जानकारी है, इसमें हमारा इस बार भी विशेष फोकस जो है वो परिवार के, पड़ोसियों के और ग्रामीण इलाकों में जो छोटे मोटे विवाद, जो रास्ते को लेकर, गली को लेकर, पानी की निकासी को लेकर, जो सिविल और रेवेन्यू विवाद है, उस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। जितने भी फौजदारी प्रकरण हैं जो काबिल राजीनामा है, जिसमें कानून राजीनामा हो सकता है, उसके लिए इस बार विशेष अभियान चलाया गया और माननीय कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण माननीय न्यायाधीश श्री MM श्रीवास्तव साहब की प्रेरणा से, उनके विजन के अनुसार जो डोर स्टेप काउंसलिंग का एक अभिनव प्रयोग राजस्थान में किया गया है, वो भारत में एक पहला प्रयोग है जो हम पिछली 2-3 लोक अदालतों से कर रहे हैं। इस बार हमने इस डोर स्टेप काउंसलिंग पर विशेष फोकस किया है। डोर स्टेप काउंसलिंग में हमारे यहाँ से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से या तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से पंचायत स्तर पर और ऐसी पंचायत समितियों पर जो जिला मुख्य, जो तहसील या उप तहसील का हेडक्वार्टर भी घोषित है, वहाँ पर एक काउंसलर हम फाइल को लेके साथ भेजते हैं पंचायत पे। वहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि और जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं स्थानीय, उनको उस प्री काउंसलिंग सेशन में सम्मिलित करके और वहाँ पंचायत में या पंचायत समिति के भवन पर विशेष प्री काउंसलिंग का आयोजन किया जाता है। इसमें दोनों पक्षकारों को हम आमने सामने पहले से नोटिस जारी करके उनको बुलाते हैं और उन दोनों को प्रतिष्ठित लोगों और स्थानीय जनप्रतिनिधि, पंच, सरपंच, जिला परिषद, पंचायत समिति के सदस्य, सरपंच, प्रधान, इनको सम्मिलित करके और वहाँ समझाइश करते हैं ताकि उनके बीच जो छोटे मोटे विवाद हैं जिसकी वजह से समाज में दूरियां, कटुता बढ़ रही है, उनमें हम समझाइश करके लोगों में समझौते के आधार पर निस्तारित करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार हमने 26 जून से पहला राउंड शुरू किया था जो 2 जुलाई तक चला था और फिर 2 जुलाई से 8 जुलाई तक हमने दूसरा राउंड शुरू किया था, जिसमें इस बार हमने पिछली बार की तरह ग्राम न्यायालय, जो हमारे ग्राम न्यायालय खुले उनके कैंप्स भी डोर स्टेप काउंसलिंग के साथ आयोजित किए थे और उसमें जो पक्षकार सम्मिलित थे उनको वहाँ मौके पर बुला के और विशेष प्रयास हमने किए राजीनामा कराने। इसके अलावा 138 के धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के चेक डिसऑनर के जो भारी संख्या में मुकदमे राजस्थान में
लगभग 6 लाख मुकदमे 138 सेक्शन में की पेंडिंग है। उनके लिए भी हमने सभी बैंकों को और जो भी वित्तीय संस्थान है उनको हमने तैयार किया और उनको हमने डोर स्टेप काउंसलिंग में अलग से कैंप लगाने के लिए प्रत्येक पंचायत पर, पंचायत समिति मुख्यालय पर तैयार किया। उनके द्वारा कैंप लगाए गए और हमने निजी पक्षकारों के बीच जो 138 के मुकदमे आपस में लंबित थे, प्लस जो बैंक के और बोरोवर के खिलाफ जो मुकदमे लंबित थे, खासतौर से वो मुकदमे जो 10 लाख रुपए तक के हैं, जिसमें 10 लाख रुपए तक का विवाद है, उस पर विशेष जोर दिया गया और वो एक डोर स्टेप काउंसलिंग का विशेष प्रयास किया गया। हमने इस बार दीवानी, रेवेन्यू और फौजदारी के ऐसे प्रकरण जिनमें छोटा मोटा विवाद है उसमें हमने न्यायालय के स्तर पर, उसके बाद तालुका विधिक सेवा समिति और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर और डोर स्टेप काउंसलिंग के जरिए, मतलब 3 स्तर पर, 3 स्टेजेस पर हमने इस बार विशेष प्रयास कर राजीनामा कराकर इन प्रकरणों का निस्तारण करने का प्रयास किया है। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री मान न्यायाधिपति MM श्रीवास्तव साहब के निर्देशानुसार इस बार सभी राजस्व न्यायालयों ने भी बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया है। राजस्व अधिकारियों ने भी इसमें प्री काउंसलिंग में बहुत सहयोग किया है और भारी संख्या में प्रकरण निस्तारित हुए और लोक अदालत में रेफर किए गए। माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय ने इस बार सभी विभागाध्यक्षों के साथ वर्चुअल मीटिंग, कई राउंड की वर्चुअल मीटिंग आयोजित की। सभी बैंकों के स्टेट हेड्स के साथ, इंश्योरेंस कंपनी के स्टेट हेड्स के साथ, रोडवेज के CMD साहब के साथ बहुत स्तर पर हमने भरसक प्रयास कर इस लोक अदालत को सफल बनाने का प्रयास किया है। प्री लिटिगेशन कैटेगरी में इस बार हमने हाउस टैक्स के मामले, जो सरकार ने एमनेस्टी स्कीम चला रखी है, उसके तहत अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा मिले, उनको भी हमने इसमें सम्मिलित किया है। शहरी जमाबंदी के UIT और JDA के मामले, उनको भी इसमें सम्मिलित किया है। लेबर डिपार्टमेंट के जो वेलफेयर स्कीम्स के लगभग 8.5 लाख मुकदमे लंबित है, जो लोग अपना फ़ायदा उठाने के लिए कतार में लगे हुए हैं, उनको भी हमने राहत देने का प्रयास किया है और हमको इसमें भारी सफलता मिल रही है। प्रत्येक सरकारी विभाग इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। विद्वान अधिवक्तागण, सभी राजस्व अधिकारीगण, न्यायिक अधिकारीगण बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और इस बार राज्य सरकार ने जो नोडल अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग जो राजस्थान सरकार में, उनके प्रमुख शासन सचिव श्री आलोक जी गुप्ता को नोडल अधिकारी बनाया है, उन्होंने भी इस बार विशेष रुचि लेकर राज्य सरकार का जो लिटिगेशन है, राज्य सरकार के खिलाफ जो मुकदमे लंबित हैं, उसमें नागरिकों को जितना कानूनन संभव है हर संभव रिलीफ देने का राज्य सरकार के स्तर पर, विभाग के स्तर पर प्रयास किया गया है। इस बार हमने खर्च को कम करने की दृष्टि से बेंचों की संख्या को भी रेगुलेट किया। पिछली बार हमने 895 बेंच बनाई थी पूरे राजस्थान में, इससे पहले 1044 बेंच बनाई थी 12/3/2022 की लोक अदालत में। इस बार हमने केवल 565 बेंचेस बनाई है ताकि जो खर्चा होता है राष्ट्रीय लोक अदालत उसको हम कम कर सकें। और अब तक 5,68,000 मुकदमे जो विभिन्न अदालतों में लंबित है और जो प्री लिटिगेशन की स्टेज पर विवाद लोगों के बीच विद्यमान है, उनको हम 6 अगस्त तक 5,65,000 मुकदमे रेफर कर चुके हैं। अभी यह संख्या में और इजाफा होगा। 6 तारीख से आज 12 तारीख हो चुकी है। इस दौरान लाखों की संख्या में और मुकदमे रेफर हुए हैं जिनका डाटा एकत्रित किया जा रहा है। और कल 13/8/2022 को लोक अदालत के दिन भी भारी संख्या में मुकदमे, जो पक्षकार राजीनामा करना चाहते हैं उनके आवेदन पर भारी संख्या में मुकदमे रेफर होंगे। और इस बार हम पुराने सभी कीर्तिमानों को पीछे छोड़ते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान का पिछली लोक अदालत में पूरे भारतवर्ष में प्रकरणों के निस्तारण की दृष्टि से तीसरा स्थान था। हमने पिछली लोक अदालत में 9,21,000 प्रकरणों और विवादों का निस्तारण किया था। इस बार हमारा लक्ष्य इसको बढ़ाकर 10 लाख से ऊपर प्रकरण निस्तारित करने का है। पिछली बार हमने इंडिया में पहला स्थान हासिल किया भारतवर्ष में, जहाँ हमने लंबित मुकदमों का 4.75%, लगभग 4.5% पेंडिंग मुकदमों का भार अदालतों से कम किया। इस बार हमारा लक्ष्य है, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार इस बार हम लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि लंबित मुकदमों का कम से कम 10% भार हम इस लोक अदालत के माध्यम से कम कर सकें। इस बार सभी लोगों ने जो बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग किया है और गर्मजोशी से इसमें भाग लिया, उन सबके लिए हम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सभी का शुक्रगुजार है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सभी स्टेक होल्डर्स का, न्यायिक अधिकारियों का, राजस्व अधिकारियों का, विद्वान अधिवक्तागण का, पक्षकारान का, सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों का, इस लोकल स्तर पर जिला प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का, सभी का शुक्रगुजार हैं हम कि उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और हम सभी का आह्वान करते हैं कि इस जनहित के कार्य में, जहां लोगों के बीच हम विवाद को और मुकदमेबाजी को कम करके आपसी सुलह से समझौते करा के सामाजिक सौहार्द बहाल करने की दिशा में जो कार्य कर रहे हैं,
उसमें आप सब हमारा सहयोग कर रहे हैं और अधिक सहयोग करेंगे, ऐसी आशा के साथ हम कल 13/8/2022